देखिए भाई 1838 में स्क्लेडन साहब ने अपना काम शुरू किया, जो कि क्या थे, बॉटनिस्ट थे, तो जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। और बॉटनिस्ट थे तो किसको एग्जामिन करेंगे, किस पे रिसर्च करेंगे, प्लांट पे रिसर्च करेंगे। इन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट हैं भैया ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के सेल्स से मिलकर के बने हुए हैं, और ये सेल्स आगे चल के डिफरेंट टाइप के टिश्यूज बनाते हैं। इसी टाइम पर 1839 में एक और साइंटिस्ट थे स्वान, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं जूलॉजी में, तो ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। और जूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने सबसे पहले एनिमल सेल्स पे रिसर्च की, और इन्होंने कहा कि एनिमल सेल्स पे एक पतला सा लेयर होता है इन सेल्स के बाहर, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इन्होंने कहा कि एनिमल में तो ये सेल मेम्ब्रेन है, देखता हूं प्लांट में है नहीं, तो इन्होंने प्लांट पे रिसर्च करी और इन्होंने पाया कि प्लांट में तो एक और लेयर है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जो कि बहुत यूनिक है ना। एनिमल में सेल वॉल नहीं थी, सिर्फ प्लांट में है। तो इन्होंने कहा कि एनिमल के सेल के ऊपर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट के सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों हैं। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, सिर्फ स्वान साहब ने अकेले एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस में स्क्लेडन साथ नहीं थे, याद रखना है। स्वान साहब ने अकेले एक हाइपोथेसिस दी कि प्लांट और एनिमल्स की जो बॉडी है, यानी प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, ये आपके सेल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स के मिलकर बने हैं। अब स्वान साहब ने हाइपोथेसिस दी, स्क्लेडन साहब पीछे से लुढ़कते हुए आ गए, भैया भैया मेरे को भी ले लो, मेरे को भी ले लो। तो स्क्लेडन और स्वान ने साथ मिलकर के इस हाइपोथेसिस को प्रूव किया। तो स्क्लेडन और स्वान ने सेल थ्योरी दी, राइट। लेकिन ये जो थ्योरी थी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि नए सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो यहां पर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रूडोल्फ विर्को साहब, जिन्होंने 1855 में अपनी एक स्टेटमेंट को सेल थ्योरी में ऐड किया। इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी नए सेल जो हैं पुराने सेल की डिवीजन से ही बनते हैं। तो सेल थ्योरी को इन्होंने फाइनल शेप दी या सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। तो सेल थ्योरी में दो स्टेटमेंट्स आ गई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सेल और सेल के प्रोडक्ट से बनेंगे, और ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये आपकी दो स्टेटमेंट हो गई। अगर यहां पर आपको एक एक्सेप्शन पूछा जाए, अगर मैं बोलूं कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है, तो क्या होना चाहिए? आप चाहें तो चैट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन बता दीजिए, है ना, व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, तो आप क्या कहेंगे? सर वायरसेस एक्सेप्शन हो जाएंगे? क्या वायरसेस सेल थ्योरी के एक्सेप्शन हो जाएंगे? भाई वायरस जो है इट्स नॉट अ सेल, वायरस लिविंग नहीं है, वायरस सेल नहीं है, वो खुद डिवाइड नहीं कर सकता। यानी कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला का कॉन्सेप्ट वहां पर लागू नहीं होता है। तो क्या वायरस इज एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी? यस, इट इज एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। तो कोई पूछे तो आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी कौन है? आपका वायरस है। तो यहां तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए सेल थ्योरी तक के, एज वेल एज हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने